नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मड़िया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर आपको ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, आपके पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे। इस चैप्टर में आपके पास दो इक्वेशन दिए रहते हैं, उन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इनको निकालने की तीन मेथड होती हैं। कौन कौन सी? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और तीसरी होती है ग्राफिकल मेथड। तीसरी कौन सी होती है? ग्राफिकल मेथड। तो इसमें से जो पहली दो मेथड हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, उसको मैं आपको इसी चैनल्स में लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। क्या? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हमको ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राफिकल मेथड का एक दो क्वेश्चन लगवा दिया जाएगा, जिससे आपको ग्राफिकल मेथड कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। इस चैप्टर का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में बहुत बढ़िया वेटेज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम समझते हैं कि देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये तो टू वेरिएबल्स तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये दो वेरिएबल्स, इसमें x और y या u v z w कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन समझ में आ रहा होगा। ये लीनियर वर्ड का मतलब क्या है? लीनियर वर्ड का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। मतलब आप इस इक्वेशन में देखें, x की पावर यहाँ क्या है? 1, y की पावर यहाँ क्या है? 1, यहाँ x की पावर क्या है? 1, y की पावर क्या है? 1। मतलब लीनियर का मीन्स ही यही होता है कि डिग्री 1 होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने आपको ये दो इक्वेशन दिए, तो क्या हर दो इक्वेशन के आंसर पॉसिबल हैं? क्या हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? क्या उनका एक्स वाई निकाला जा सकता है? क्या उनका एक ही आंसर होगा या बहुत सारे पॉसिबल आंसर हैं? तो इनको चेक करने की एक मेथड होती है, ठीक है। इनको एक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर, उससे आप क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे बता देंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन एक आंसर रखता है, इसके बहुत सारे आंसर निकलेंगे, या ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो देखिए आप ये समझिए कि जब हम ग्राफिकल मेथड आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसको वेरीफाई भी कराएंगे। देखिए जब भी आपके सामने कोई लीनियर इक्वेशन हो, जब भी कोई आपके सामने क्या हो? लीनियर इक्वेशन हो। लीनियर का मतलब क्या? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। जब भी आपके सामने कोई लीनियर इक्वेशन होता है तो उसका यदि आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाते हैं? x की कोई दो रैंडम वैल्यू लेते हैं, उस पर y पता करते हो, प्लॉट कर देते हैं। आपने हालांकि 9th क्लास में पढ़ा है ग्राफ बनाना, लेकिन मैं आपको जब ग्राफिकल मेथड पढ़ाऊंगा वहाँ फिर से इसको रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। तो जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ एक लाइन होती है। क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ होती है भैया। फिलहाल आपको ये याद रखना है क्या, कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे इसका एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसका एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी, है कि नहीं भैया? देखिए मान लीजिए आपका ये y एक्सेस है और ये आपका क्या है? x एक्सेस है। ये आपका क्या है? x एक्सेस है और ये आपका y एक्सेस है। तो अब मान लीजिए पहले इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन आई, मान लो वो आई है ग्राफ, ये किसकी लाइन है? पहले इक्वेशन की। किसकी? x + y = 14 की, ठीक है। और ये एक दूसरे इक्वेशन की लाइन आ गई। मान लीजिए ब्लू कलर की लाइन किसकी है? दूसरे इक्वेशन की। किसकी? x - y = 2 की। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर गए। यही यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके सामने x क्या है और इसके सामने y क्या है। यही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होता है हमारे क्वेश्चन का। मतलब x और y की वैल्यू यहाँ के कोऑर्डिनेट से मिलेंगी। लेकिन हम आपको ये आते कैसे हैं, ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं, उनको मैं ग्राफिकल मेथड में आपको फिर से पढ़ाऊंगा, मतलब ग्राफिकल मेथड पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये देखें कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ जब आप बनाएंगे तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। ये जहाँ पर वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर गई वही उसका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। मतलब आप ग्राफिकल मेथड को ऐसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इन क्वेश्चंस को,
ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या बताना इसमें, लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट कर गई वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है इक्वेशंस का। अब सिचुएशंस क्या हो सकती है भैया, देखें 3 प्रकार की सिचुएशंस आपके सामने हो सकती हैं। क्या, कौन सी 3 सिचुएशंस, इसको नोट कर लीजिएगा। 3 सिचुएशंस हमारे सामने ऐसी आ सकती हैं, देखिए कि या तो वो 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि एक दूसरे को मिलेंगी, मतलब लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी भैया। या तो आप उन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो लाइनें टकरा जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। अब आप ये बताइए, क्या कभी भी 2 लाइनें एक पॉइंट के अलावा कहीं टकरा सकती हैं? 2 लाइनें कभी ऐसे 2 पॉइंट पर क्रॉस नहीं कर सकती हैं, एट अ 1 पॉइंट ही क्रॉस करेंगी, वो है कि नहीं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जब टकराएंगी तो कहाँ करेंगी, एट 1 पॉइंट ओनली। वो कहाँ टकराएंगी, केवल एक पॉइंट पर टकराएंगी। और हमने आपको क्या बताया, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर गई वहां पर x क्या है, y क्या है, वही आपका आंसर है। तो मतलब इसका क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इस केस का क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और इसको अपनी बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा है यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्यों लगा, यूनिक मतलब एक और उसके जैसा कोई दूसरा आंसर भी ना हो, इसलिए इसका क्या होता है भैया, कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा केस है, दूसरा केस क्या बनता है, सेकंड केस बनता है कि लाइनें भैया आपने ड्रॉ करे, आपने इसको बनाया और लाइनें कैसी आ गई, पैरेलल लाइंस आ गई। ऐसा सिचुएशंस आएगा, आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में लाइनें देखो इसमें ऐसी आएंगी, क्रॉस कर जाएंगी वो, है ना। और इसमें क्या होगा, लाइनें जस्ट पैरेलल आ गई भैया, जैसे एक ये लाइन हो गई और एक ही लाइन हो गई, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई भैया। तो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट होंगी क्या, नहीं होंगी। तो क्या कभी ये टकराएंगी एक दूसरे से, नहीं टकराएंगी। जब टकराएंगी नहीं तो क्या इनका कोई आंसर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। हमने आपको क्या बताया, जहां पर 2 लाइनें आप ग्राफ बनाओगे, जहां पे 2 लाइन के इक्वेशन इंटरसेक्ट कर गए वो ग्राफ, वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ किया, एक पॉइंट पर, तो इसका हमने क्या लिखा, एट 1 पॉइंट ओनली वन सॉल्यूशन। और इसी को हम मैथ में क्या बोलते हैं, इस चैप्टर की लैंग्वेज में यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइन क्या हुई है, क्या लिखेंगे, नेवर इंटरसेक्ट। ये कभी भी एक दूसरे को क्या, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका क्या होगा भैया, नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन इसके नहीं निकलेंगे, कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तीसरा केस क्या बन सकता भैया, तीसरा केस ये बन सकता कि मान लीजिए हमने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ए आया, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ भी एग्जैक्ट उसी के ऊपर चला जाए, ऐसा हो सकता है ना। मतलब दूसरा ग्राफ कैसा बन जाए, ऐसा जस्ट ऊपर चला जाए, ये जस्ट ऊपर बिल्कुल, मतलब एकदम बिल्कुल इसके ऊपर चला जाए, ऐसा रख जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो ये बोल गए इंटरसेक्ट लाइन, ये हो गई पैरेलल लाइन, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अब आप ये बताइए, ये लाइन कितनी जगह पर टकराई है, कितनी जगह पर इंटरसेक्ट की है, आप बता सकते हैं कितनी जगह पे मिली है, नहीं बता सकते, क्योंकि लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन होता है स्ट्रेट लाइन। तो ऐसी लाइन कितनी जगह पर टकराई, पता नहीं कितने पॉइंट हैं इनके बीच में, तो इनका कितना सॉल्यूशन होगा भैया, है ना। इसमें लिखेंगे इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये क्या करेंगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, बुक की लैंग्वेज में लिखा रहता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मतलब इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। समझ गए, ये 3 सिचुएशंस बनेंगी। आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो या तो वो दोनों ग्राफ टकरा जाएंगे, या ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, या तो वो जस्ट पैरेलल रहेंगे, और या फिर एक दूसरे के जस्ट ऊपर रख जाएंगे ऐसे। इसके अलावा चौथा केस नहीं बनता है। ठीक है, अब ये देखें, अब जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल है उनको कंसिस्टेंट कहा जाता है। तो सॉल्यूशन किसका किसका निकल रहा भैया, ये टकरा रही हैं, इंटरसेक्ट मतलब आंसर, आप ये याद रखें। और मैं इसको निकालना, ये कैसे इंटरसेक्ट करती हैं, कैसे ग्राफ बनाना है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब मैं आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये टकराई ना, मतलब आंसर है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। इसको क्या बोला जाएगा, आंसर पॉसिबल नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट। और इसको क्या बोला जाएगा, इसको भी कंसिस्टेंट। भैया भले बहुत आंसर है लेकिन आंसर तो है कंसिस्टेंट। एंड एक चीज और जुड़ जाती है इसमें, क्या, डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट जुड़ जाता है।
अब एक हमारे दिमाग में एक लॉजिक आता है कि भैया ये मान लो सिचुएशन चेक करने को आ गई। मान लीजिए मैंने आपको दो इक्वेशन दिए, 2x + 3y = 7 और 9x + 7y = 14। हमने कहा कि भैया बताओ ये कौन से हैं, ये पैरेलल लाइन को शो करते हैं या कोइंसिडेंट को या इंटरसेक्टिंग को, एक जगह टकराएंगे या बहुत सारी जगह टकराएंगे, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो क्या आप भैया 2 नंबर के लिए 2 मार्क्स के लिए इसके पूरे ग्राफ बनाओगे क्या? इसका पहले का ग्राफ फिर दूसरे का ग्राफ फिर इंटरसेक्ट कराएंगे। तो कोई ना कोई शॉर्टकट मेथड होगी इनको चेक करने के लिए कि हम कैसे चेक करें विदाउट ड्राइंग ऑफ ग्राफ्स को बिना बनाए कैसे चेक करके बता दें हम, ठीक है। तो उनकी मेथड क्या होती है तो समझिए आप, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का वो क्या माना जाता है, ये देखिए a1x b1y c1 = 0। इसको आप पहले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a1x b1y + c1 = 0। दूसरे को किससे कंपेयर करेंगे, a2x b2y + c2 = 0। इसको दूसरे से कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आपको a1 b1 c1 की वैल्यू क्वेश्चन से मिल जाएगी, a2 b2 c2 की वैल्यू इन क्वेश्चन से मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ देखें आप, a1 क्या है, x का मल्टी कोफिशिएंट, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन में x के साथ क्या है 2, कुछ नहीं होगा तो 1 तो मानेंगे। b1 क्या है 3, c1 क्या है, आप इस तरफ लाओगे तो -7, a2 क्या है 9, b2 क्या है 7, c2 क्या है, इस तरफ लाओगे तो -14। ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब इनमें कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। क्या, देखिए भैया, यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये मतलब आप a1 b1 c1 a1 a2 b2 c2 क्वेश्चन से मिल लेंगे, ले लेंगे आप। फिर आप इनके रेशियो निकालोगे, यदि पहले ही 2 रेशियो बराबर हो, नॉट इक्वल हो गए, आगे का चेक ही नहीं करना c1 c2 को, तो किसको शो करेगा, यूनिक सॉल्यूशन को। दूसरा आ गया पैरेलल लाइंस, इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन वाला केस। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये तीसरे वाले में क्या होते हैं, तीनों इक्वल हो जाते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये अब आपको इसमें रट्टा कुछ नहीं मारना है, रटना नहीं है बिल्कुल, आपको लॉजिक पकड़नी है। ये आपको क्या, देखिए ये हमने आपके पीछे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताया और ये शॉर्टकट है चेक करने की। जैसे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, चेक करने को आ गया कि ये है कि ये है कि ये है, तो आप इनकी वैल्यू निकालो, ये रेशियो देख लो, जिसको सेटिस्फाई करेंगे उस सिचुएशन पे चले जाएंगे। वो आप उनका ग्राफ बनाओगे वैसे ही निकलेंगे। यदि मान लो कोई इक्वेशन आया उसमें ये दोनों बराबर हैं और ये नॉट इक्वल है, फिर आप ग्राफ बनाना, जो मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफिकल मेथड में, जस्ट पैरेलल लाइन आएंगी यदि हमारा कैलकुलेशन सही होगा तो। ऐसा नहीं हो सकता कि गड़बड़ हो जाए, है ना। तो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी लॉज या आप कह सकते हैं मेथड या कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बना दिए जाते हैं, ठीक है। उनके पीछे बहुत साल की मेहनत और बहुत सारा वेरिफिकेशंस लगा रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, ये आप समझ गए। और ये आपका जितना बोर्ड में लिखा है आपको 2 से 3 नंबर का वेटेज दे के जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिक सॉल्यूशन और इनके कॉन्सेप्ट्स। मैंने आपको कई तरीके से बता दिया है। अब ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है, नो सॉल्यूशन वाले केस से, लाइन इंटरसेक्ट ना करें मतलब पैरेलल के नाम से पूछा जाता है, इनकंसिस्टेंट के नाम से भी स्टेटमेंट पूछा जाता है आपको, या ए लिख देगा तो कहेगा ये पता करो, कई बार चेक करने को आएगा, है ना। तो इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जब नेक्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाएंगे ग्राफिकल मेथड, उसके पहले हम इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में हैं और बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उनके बारे में बता देंगे। क्योंकि यदि हम आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट पढ़ा देंगे तो आपको एक लेंदी टॉपिक हो जाएगा और वीडियो लेक्चर जो हमारा है बहुत लेंदी चला जाएगा, जिससे आपको बोरिंग लगने लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करना हमें, इतना आपको एकदम समझ लेना है। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।